जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आइए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। गुजरात विजय पर, किस पर दोस्तों? गुजरात विजय पर यह निर्माण करवाया था। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है दोस्तों, आगरा के पास में बुलंद दरवाजा। अकबर ने करवाया, गुजरात विजय के बाद में फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण किस वंश के समय हुआ? गंग वंश के समय होता है दोस्तों। और ये सूर्य कोणार्क मंदिर है, कहां पर स्थित है? नोट कर लेना, उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। भारत में थोरियम के भंडार दोस्तों, छाप लो, ये मोनोजाइट मिट्टी केरल में मिलते हैं। कहां पर? मोनोजाइट मिट्टी केरल में मिलते हैं दोस्तों। थोरियम के भंडार। लाफिंग गैस, अरे याद है लाफिंग गैस दोस्तों, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये था भोकाल, डोज नंबर 84। आइए डोज नंबर 85 की तरफ चलते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ? विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लगा लो स्टार। पांचों की पांचों सवाल अति महत्वपूर्ण। क्या अति महत्वपूर्ण है? अगर तुम्हें लगे ना ये क्लास तुम्हारे लिए दोस्तों, तो एक बार दौड़ाओ क्लास को। एनटीपीसी वालों, तुम तो कम से कम यार मेहनत को सराहना करो और उसको दौड़ाओ क्लास को। एनटीपीसी 7 जनवरी को पूछे गए प्रश्न, भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्न, और ये जो सारे सवाल है ना, जिनका भी सन 2021 में एग्जाम है, छाप के रखना। 5-10 सवाल तो दोस्तों इस सीरीज में से पक्का मानकर चलो। क्या पक्का मानकर चलो? नस्ते नाबूद सीरीज। देखिए कल कौन कौन से सवाल पूछे गए और कौन से सवाल भविष्य में पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जानते हो? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा अधिवेशन था, तो 1887 के अंदर दोस्तों ये मद्रास अधिवेशन। कौन सा था? मद्रास। पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों व्योमेश चंद बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी। और स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे। 4 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। परमाणु परीक्षण, 2 परमाणु परीक्षण है, हर बार कोई ना कोई घूमकर आ रहा है। देखिए पहला परमाणु परीक्षण कौन सा है दोस्तों? पहला तो हुआ था 1974 में। ये कहां पर हुआ था? पोखरण के अंदर होता है दोस्तों। और इसका जो नाम था ना, वो था स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा। ये इसका दोस्तों कूट नेम था, स्माइलिंग बुद्धा। अगर आपसे पूछ ले दूसरा 1998 में होता है दोस्तों, ये भी पोखरण में हुआ। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। 1998। चोरी चोरा कांड, ये तो भाई साहब एकदम कतई जहर है। चोरी चोरा कांड देखिए, ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को होता है गोरखपुर स्थान में। और इसी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अंत कर दिया जाता है। मतलब असहयोग आंदोलन किससे अंत हुआ? चोरी चोरा कांड से अंत हुआ। और रसगुल्लो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में होती है। इसी आंदोलन में केसर हिंद की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने त्याग दी। क्या त्याग दी? फिर देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन कौन सा? खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 है। रॉलेट एक्ट ये भी 1919 का। याद करो दोस्तों, काला कानून। कौन सा कानून है? काला कानून है। और ना अपील ना दलील। क्या? ना अपील ना दलील वाला
वाला कानून है रॉलेट एक्ट। यूनिसेफ, याद कीजिए यूनिसेफ दोस्तों कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में महिलाओं और बच्चों के दोस्तों रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ। कहां पर? और ध्यान रखना यूनिसेफ में दोस्तों आयुष्मान खुराना एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है। अमेरिकी भारत पेटेंट विवाद हल्दी के लिए, किसके लिए दोस्तों? हल्दी के लिए अमेरिकी और भारत के बीच में पेटेंट का विवाद हुआ था। अमेरिका वाले पता है क्या बोलते हैं? हल्दी का दोस्तों यूज करा अमेरिका वालों ने किसके अंदर? मेरे दोस्तों हल्दी जो है उसका यूज कर लिया। भारत वालों ने कहा इधर आओ, क्या इधर आओ भूरियों, ये तो हम बहुत पुराने समय से दोस्तों यूज कर रहे हैं, किसको? हल्दी को यूज कर रहे हैं। तो हल्दी का विवाद था, बाद में कौन जीता? भारत दोस्तों इस विवाद को जीत गया। पेटेंट की बात करो, कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? पेटेंट जो है वो 20 वर्षों के लिए होता है। कितने के लिए? 20 वर्षों के लिए। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक दोस्तों 10 वर्षों के लिए होता है। चलिए आगे, HDI 2019 दो इंडेक्स छाप के रखना। पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों, और एक HDI। ये पेपर में पता नहीं, पेपर वाले को प्यार हो गया दोनों इंडेक्स से। पहला ध्यान रखना, HDI 2019 पहले स्थान पर है नॉर्वे दोस्तों, और इसमें भारत की रैंक है 129। कौन सी है? 129। जो 2020 का इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 131। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों भारत की रैंक कहां है? भारत की रैंक है इसमें 63 वर्तमान में। विश्व बैंक जारी करता है, पहले स्थान पर न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड है। 2018 सर आपके कारण पड़ोसी से लड़ाई हो गई, क्या? गई भैंस पानी में, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 2018 एशियन गेम्स ये हुए थे जकार्ता और पोलमबर्ग में, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें चीन जो है ये पहले स्थान पर था। चाइना, कौन? चाइना। भारत 2018 एशियन गेम्स में पदक तालिका में कौन से स्थान पे था? बताओ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत कौन सी बार? देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों की तीनों घुमा घुमा के लस्सी बना दी तीनों सवालों की एनटीपीसी वालों ने। एक सवाल है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो गया, और कितने मेंबर है? टोटल 10 मेंबर है, अस्थायी मेंबर। 5 दोस्तों स्थायी मेंबर है। कितने वर्ष के लिए हुआ है? 2 वर्ष के लिए हुआ है। इंडोनेशिया के स्थान पर हुआ है, और ये 8वीं बार हुआ है। ये 5 सवाल हैं, इनकी लस्सी कौन बना रहा है? इनकी लस्सी बना रहा है एनटीपीसी वाला। इस लस्सी को हम पिएंगे, क्या? हम पिएंगे। 8वीं बार शामिल हुआ है भारत इसके अंदर। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। क्या लागू होता है? पंचायत के बारे में एक क्वेश्चन, अनुसूची नंबर 11। और दोस्तों पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40। क्या? अनुच्छेद नंबर 40। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो तुम जानते हो, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। क्या? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ से बना है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। सबसे कम कहां पर है? सिक्किम के अंदर न्यूनतम जनसंख्या है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2018, इसको भी नोट कर लो दोस्तों। विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस के अंदर हुआ। कहां पर? मॉरिशस। और तुम जानते हो ना विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस है। और 2021 में दोस्तों अब कहां पर होगा विश्व हिंदी सम्मेलन? छाप के रखना, फिजी के अंदर होगा। कहां पर होगा? फिजी के अंदर। और हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 14 सितंबर को बनाते हैं। स्टार लगाओ, सवाल महत्वपूर्ण है। क्या? एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में बनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। कब? 10 जनवरी दोस्तों विश्व हिंदी दिवस है। सन 2021 में फिजी में बनाया जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न,
14 सितंबर, इसको छाप के रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं 14 सितंबर। कब बनाते हैं? 14 सितंबर। कार्बन के अपर रूप तुम्हें पढ़ लेना, कार्बन के 3 अपर रूप कौन कौन से हैं? एक तो हीरा। अब देखो एक जानकारी हीरा के बारे में दोस्तों, हीरा जो है ये ध्यान रखना विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों? सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला है दोस्तों, लिख लेना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये ग्रेफाइट तुमने कहां देखा है पता है मेरे दोस्तों? ग्रेफाइट तुमने देखा होगा वो बचपन में तुम पेंसिल से लिखते थे ना, उसमें दोस्तों तो एक काली काली पेंसिल में आती थी ना जिससे लिखते थे, जिसे तुम खाते थे भाई साहब, ग्रेफाइट होता है। करंट आता है ग्रेफाइट में। अगर तुम्हें बचपन में बोल देता ना कि इस पेंसिल में करंट आता है, तुम लिखते ही नहीं। क्या? तुम लिखते ही नहीं दोस्तों। विद्युत का सुचालक होता है, ये पेंसिल के अंदर होता है दोस्तों, और ये स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग होता है। हीरे का काम होता है कांच को काटने में। किसमें? कांच को काटने में हीरे का उपयोग होता है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा के लिए दोस्तों फेमस है। क्या? पन्ना है मध्य प्रदेश। और गोलकुंडा की खान सबसे, याद करो दोस्तों, कोहिनूर हीरा, गोलकुंडा की खान। कहां पर? गोलकुंडा की खान कोहिनूर हीरा। कौन सा है दोस्तों? कोहिनूर हीरा। अगला देखो, वन वेल्ट दोस्तों, एक तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरीन हो गया। क्या हो गया? फुलरीन हो गया है। अगला तीनों ध्यान रख लेना। वन वेल्ट, एक कह रहा है सर पता लग जाता ना तो बचपन में करंट चेक करते। क्या? करंट चेक करते। अफेयर्स मत करना, करंट और अफेयर्स दोनों मिल गई दोस्तों, करंट अफेयर्स बन जाएंगी। क्या? करंट अफेयर। वन वेल्ट वन रोड, रसगुल्लो ध्यान रखना, चीन धोखेबाज की है वन वेल्ट वन रोड। और इसी वन वेल्ट वन रोड का हिस्सा कौन सा है दोस्तों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEK, CPEC, CPEC दोस्तों। इसी CPEC का तो अंतिम बिंदु कौन सा है? अंतिम बिंदु ग्वादर है। कौन सा? ग्वादर दोस्तों, पाकिस्तान में। कहां पर? इसी का अंतिम बिंदु ग्वादर पाकिस्तान है। तो वन वेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना की है, जिसी का पार्ट क्या है? CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और दोस्तों ग्वादर इसी का क्या है? ग्वादर इसी का दोस्तों पाकिस्तान में अंतिम पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 सभी के लिए आवास लिखा हुआ है यहां पर, तो सभी के लिए आवास 2022। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको सुनना मेरी बात को दोस्तों रसगुल्लो। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, हार नहीं मानूंगा। क्या? हार नहीं मानूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्वर्णिम कोहिनूर हीरा वापस लाओ। चलो मेरे दोस्तों, चलते कहा, कोहिनूर हीरा वापस लेके आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी की दिमाग की उपज। इसमें 4 दोस्तों महत्वपूर्ण सिटी है, और देखिए इसकी आकृति चतुर्भुज के समान है। 4 कौन कौन से? दिल्ली है दोस्तों, कोलकाता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 4 शहर इसके अंदर है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी का समय का है दोस्तों। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से दोस्तों ये संबंधित है। लिख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। नाभिकीय कार्यक्रम के जनक, याद करो, BARC। क्या? अरे चल झुट्टी क्लास लाऊंगा, सुन तो लो यार पहले। BARC लिखिए दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। कहां पर है? ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है। और इसी ट्राम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया। तो दोस्तों होमी जहांगीर बाबा नाभिकीय कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम याद है आपको? याद करो दोस्तों, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत में विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और यूटी हैं? तो लिख लो 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। सब अनुच्छेद किसके अंदर है? तो लिख लो अनुच्छेद नंबर
एक के अंदर है। ये भी कंफ्यूजन है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद नंबर 1 है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 1। भारतमाला परियोजना ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना। सागरमाला पूछ ले, सागरमाला का संबंध है दोस्तों बंदरगाह से। किससे? बंदरगाह जो है, पोर्ट्स जो है दोस्तों, उनसे संबंधित है सागरमाला। और भारतमाला क्या है? भारतमाला सर कल मेरा एग्जाम था, आप मेरे प्रभु हो, 15 क्वेश्चन टपक गए। क्या टपक गए? रसगुल्ला लेकर आना। क्या? रसगुल्ला लेकर आना। राज्यसभा के पहले सभापति, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया दोस्तों। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। तो भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति विद्या भंडारी। लिख लो दोस्तों, यहां पर पूछा है क्या? यहां पर पूछा है राष्ट्रपति विद्या भंडारी। प्रधानमंत्री पूछता केपी ओली। क्या? केपी ओली जो है वो प्रधानमंत्री है। फिर देखिएगा भूगोल के पिता, ये नया क्वेश्चन आया। क्या नया क्वेश्चन आया? नोट कर लो। भूगोल के पिता है इरेटोस्थेनीज। कौन है दोस्तों? इरेटोस्थेनीज जो है ये भूगोल के पिता है। किसके? भूगोल के पिता दोस्तों इरेटोस्थेनीज। रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। कहां पर? बड़ोदरा गुजरात। और खेल विश्वविद्यालय दोस्तों, खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर खेल यूनिवर्सिटी। अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया ना करे। क्या? जो किसी से क्रिया ना करे वो होती है अक्रिय गैस। सर 29 स्टेट है ना भाई, सुदर्शन चक्र खाए बता मुझे, सीधा गाल के नीचे चिपका दूंगा। मेरे लाडले 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तू थोड़ा लेट जगा है। क्या? थोड़ा लेट जगा है। सुबह 6 बजे जगकर क्लास लिया कर। अक्रिय गैस, नोबल गैस भी इन्हें ही कहते हैं दोस्तों। और ये कौन कौन सी है? ध्यान रखना, हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम है। इसके साथ में दोस्तों आर्गन है, हीलियम, आर्गन, नियोन। ये सभी मेरे लाडलो कौन सी गैस है? ये सभी की सभी ध्यान रखना अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। कौन सी है? नोबल गैस। किसी से क्रिया नहीं करते। ब्राजील की राजधानी, अरे ये तो लड्डू सवाल है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। कौन है? ब्राजीलिया दोस्तों ब्राजील की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाचार सूचकांक अगर आपसे पूछ ले, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी कौन सी भी रैंक है? 48वीं है। पहले कौन सी भी रैंक थी? 52। मैंने सारे इंडेक्स पढ़ाए हैं, 31 तारीख की क्लास में पढ़ाए हैं, उससे पहले भी पढ़ाए हैं, उन्हें ढंग से फिर पढ़ लेना। रियो डी जेनरियो, भाई साहब कसम से तुम काम कैसे करते हो? इस पानी में डुबो डुबो के मारने का मन करता है तुमको भाई साहब। रियो जेनरियो पहले थी रसगुल्ला मेरी जान, अब कौन सी है? अब है ब्राजीलिया। नवाचार सूचकांक में अभी 48वीं है, पहले 52वीं थी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 दोस्तों के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल महान्यायवादी है। महारत्न कंपनी टोटल 10 है। कितनी है? 10 है। 2019 ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों कंफ्यूजिंग वाला है ना। याद कीजिए मैंने तुमको कहा था सन 2019 में अंतरिम बजट किसने पेश किया? याद कीजिए दोस्तों, अंतरिम बजट मैंने आपसे कहा था पीयूष गोयल ने पेश किया था। अंतरिम बजट किसने? पीयूष गोयल ने पेश किया। लेकिन दोस्तों इस अंतरिम बजट के बाद में वापस से वार्षिक बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब कल क्वेश्चन कौन सा आया था आपको देखना था। सौरभ चौधरी का संबंध किससे? शूटिंग। किससे है रसगुल्लो? शूटिंग से संबंध है सौरभ चौधरी। किसका? सौरभ चौधरी का संबंध है शूटिंग से। किससे? शूटिंग। कहां के? उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 2019 में मैंने कहा अंतरिम बजट किसने पेश किया था? यह किया था पीयूष गोयल ने दोस्तों। लेकिन फिर वापस से निर्मला सीतारमण ने दोस्तों पूरा बजट पेश किया। यूटी नो है ना? क्या बात है, अब तो तुम खाकर ही छोड़ोगे। अरे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 8 8 8।
कितने भाई साहब? 8 है। अब की बार पूछा ना 9 है कि 8 है, मैं कैमरे में से निकाल के भाई साहब 2-3 कान के नीचे चिपका दूंगा। 8 है। कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आओ दोस्तों सुदर्शन चक्र सीरीज किसकी तरफ आते हैं? सुदर्शन चक्र सीरीज की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको जीवाणु से रोग पढ़ाए थे, या फिर दोस्तों मैंने आपको कौन से प्रोटोजोआ वाले रोग पढ़ाए थे, अब तुम्हें याद कर लेने हैं वो रोग। मैं आपके सामने दोबारा पढ़ा रहा हूं। कल इसका यहीं पर दोस्तों इसी क्लास में तुम्हारे सामने 5 सवाल होंगे और टेस्ट होगा किसका? तुम्हारा टेस्ट होगा कल इसी समय इसी क्लास में। इस किसका? सुदर्शन चक्र का, जीवाणु से होने वाले रोग और दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इनका कल टेस्ट होगा और फिर स्टार्ट करेंगे विषाणु से होने वाले रोग। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग मेरे दोस्तों, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। फिर याद करो, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। पैसे बना प्लेग, क्या बन गया? प्लेग। डी से बना डिप्थीरिया, क्या बना दोस्तों? डिप्थीरिया बन गया। तैसे बना है तपेदिक, कहा है? तपेदिक। टीबी कहते हैं, क्या बोलते हैं? टीबी। का से बना मेरे लाडलो काली खांसी, कौन सी है? काली खांसी जो है ये बन गया का से। टी से बना है टिटेनस, क्या बना है? टिटेनस। और टी से ही बनेगा दोस्तों टाइफाइड, क्या बन गया? टाइफाइड बन गया। का से बन गया कुष्ठ रोग, कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। लेप्रोसी, क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। न्यू से बन गया न्यूमोनिया, कौन सा? निमोनिया। और है से बन गया हैजा, कौन सा? हैजा। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? वो है प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। कल देखना जब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम कहोगे सर कितना हलवा है, क्या रोग वाला टॉपिक कितना हलवा है। और अभी सुन लो, एक नई घोषणा सुन लेना भाई साहब, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, ये तो हो गया बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ भाई साहब अंतरिम बजट पूछा गया था, तो फिर पीयूष गोयल आंसर होगा, फिर निर्मला सीतारमण उसका आंसर नहीं होगी। थोड़ा आराम से सवाल को पढ़ना था दोस्तों। अगर अंतरिम बजट पूछा है, पीयूष गोयल उसका आंसर है। प्रोटोजोआ याद करो, पापा काम पर सोते हैं, क्या? पापा काम पे सोता है, पापा काम पर सोते हैं। ये पड़ी चप्पल, क्या पड़ी दोस्तों? ये पड़ी चप्पल। पापा काम पर सोते हैं। तो याद करो दोस्तों, पायरिया कौन सा रोग हो गया? पायरिया। याद कीजिए, पायरिया के साथ में दोस्तों काला जार, कौन सा रोग है? काला जार। मैं से बना मलेरिया, कौन बना? मलेरिया। पै से बना पैचिस, कौन सा? पैचिस। और सोते से बन गया निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। तो पायरिया, काला जार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग, ये मेरे लाडलो क्या है? ये है प्रोटोजोआ। इसके अलावा तुम्हें एक भी दोस्तों रोग याद नहीं करना, छाप के रखना। क्या नहीं करेंगे हम इसके बाद रोग याद? अब हम रोग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कल तुम्हारे सामने टेस्ट होगा इसी समय पर, इसी मंच के ऊपर। महत्वपूर्ण दिवस जनवरी के हैं, नोट कर लेना। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी इंपोर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सभी के सभी महत्वपूर्ण है जनवरी के दिवस। कहा के? जनवरी के। और साइंस जपनाम, मैलिक अम्ल किसमें मिलता है? नींबू में मिलता है सिट्रिक अम्ल, कौन सा? सिट्रिक जो अम्ल है नींबू के अंदर। सेब में मिलता है मैलिक अम्ल, कौन सा? मैलिक अम्ल। इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड, कौन सा? टार्ट्रिक जो अम्ल है ये इमली में मिलता है। लाल चींटी में मिलता है फार्मिक अम्ल, कौन सा? फार्मिक अम्ल लाल चींटी में मिलता है। क्लासें बहुत है मेरे दोस्तों, क्या बहुत क्लासें हैं, पर तुम सच बताओ, झंडू बाम सीरीज, झिंगा लाला सीरीज, लल्लन टॉप सीरीज, सुदर्शन चक्र सीरीज, भोकाल प्रश्न, नस्ते नाबूद सीरीज, 7 फेरों वाली सीरीज, ये सभी की सभी तुम्हें मैंने इस क्लास में उपलब्ध कराई है, मेरी टीम ने, उत्कर्ष ने कराई है, और हंसते हंसते पढ़ा जा सकता है, ये मैंने तुम्हें बताया है। चलिए
दोस्तों, कल का सवाल देखिए, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में मिलती है, कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलती है? लिथियम, सोडियम, मरकरी, ओस्मियम। चलिए 7 जनवरी रिवीजन कीजिएगा, फटाफट कीजिए। किसका दौरा रद्द हो गया? ब्रिटेन का दौरा दोस्तों, जो बोरिस जॉनसन है उनका दौरा रद्द हो गया। टाइकोथोन में कौन नहीं है? गृह मंत्रालय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉन्च पैड इसके मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। सऊदी अरब ने किसके साथ में? सऊदी अरब ने दोस्तों कतर के साथ में हवाई मार्ग खोलने की घोषणा कर दी है। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वरम में स्थापित की गई है। और दोस्तों सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है ये लगेगा ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के अंदर। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। फिर देखिए, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, सबसे अधिक दानदाता जेफ बेजोस। फिर देखिए, मध्य एशियाई देश मौत की सजा समाप्त कर दी, कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? राउरकेला। और देखिए, किसे आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार मिला? नसरुद्दीन शाह को। उजाला योजना आपके सामने है, 5 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। कल का सवाल है, किसे न्यू जर्सी विधायिका ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? धर्मेंद्र पाजी को दिया है। ये आज का सवाल है। थोड़ा जो सवाल है ना वो यूपीएससी लेवल का है। किसका है भाई साहब? ये है धौलपुर हाउस की टिकट। क्या है? धौलपुर हाउस की टिकट है दोस्तों, यूपीएससी लेवल का सवाल है। आज से ऐसा ही सवाल तुम्हारे सामने आएगा। कौन सा? फूल पत्ती वाला। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। यह एक संवैधानिक आयोग है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष ममता शर्मा है। आयोग की स्थापना 1992 में की गई। आपको बताना है सही कथन कौन सा है। ये जीएस का सवाल है। अब सुन लो। क्या? अब सुन लो मेरे दोस्तों, जो तुम्हारे लिए कितने रसगुल्ले हैं भाई साहब बताओ एक बार। देखिए 61,000 हो तुम। क्या तुम हो? 61,000। अगर तुम पाकिस्तान की तरफ एक बार एक कदम आगे बढ़ा दो, पाकिस्तान देश छोड़ दे। क्या? पाकिस्तान देश छोड़ दे। अब मेरे दोस्तों तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है परीक्षा की तरफ। किसकी तरफ? परीक्षा की तरफ कदम आगे बढ़ाना है। कल है शनिवार और 13 जनवरी आप जानते हो दोस्तों, उत्कर्ष का दिन कौन सा होता है? 13 तारीख। कौन सा? 13 तारीख मेरे दोस्तों, 13 जनवरी। वैसे भी बब्बर शेर की आपने कल दोस्तों पोस्ट पढ़ ली होगी। 13 तारीख को क्या क्या होने वाला है भाई साहब? भूचाल टाइप होगा 13 जनवरी। उत्कर्ष 13 तारीख, उत्कर्ष मेरे दोस्तों। तो क्यों ना 13 तारीख को ऐतिहासिक बनाया जाए, कुछ दोस्तों नया तुम्हें पढ़ाया जाए। कब? 13 तारीख को। तो मेरे लाडलो तुम तो बस ये बताना, एनटीपीसी जो दोस्तों सेकंड शिफ्ट है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगी। कब से? 15 से। 13 का दिन है भाई साहब, उत्कर्ष का दिन है। किसका दिन है? उत्कर्ष का दिन है। तो क्यों ना 13 तारीख को कुछ दोस्तों ऐतिहासिक किया जाए, कुछ वापस से एक ऐसी क्लास हो जाए जिसको धुआं धुआं किया जाए। तो क्यों ना मेरे लाडलो 13 तारीख तय की जाए किसकी? फूल पत्ती मेरे दोस्तों चल झुट्टी सीरीज। किसकी? चल झुट्टी की। क्यों ना 13 तारीख तय की जाए। क्या? 13 तारीख तय की जाए। तो मेरे लाडलो तैयार रहना, कुछ धमाका होगा 13 तारीख का दिन दोस्तों। 13 तारीख को होगा और मैं आपके साथ में आऊंगा, फिर आऊंगा कल सुबह, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मैं फिर आपके सामने कल सुबह आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना। और क्लास में देखिए मेहनत बहुत लगती है। क्या कसम से बता रहा हूं आपको, पूरी रात दोस्तों खप जाती है तुम्हारी क्लास के अंदर। तुम्हें सारी चीजें देनी होती हैं। लल्लन टॉप सीरीज देखिए, क्या कतई जानकारी, कतई जहर क्वेश्चन, लल्लन टॉप सीरीज दोस्तों। फिर आपके सामने ये सारी सीरीज आपके सामने है। कुल मिलाकर तुम्हें एक पैकेज है। एक बार इस क्लास को ले लो और कल से कोशिश करना कि सुबह 6 बजे, जो भी बाद में क्लास देखता है, कल से दोस्तों सुबह 6 बजे एक दिन मेरे कहने पर आ जाओ सुबह 6 बजे। मैं आपसे वादा करता हूं तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी। क्या? अपने आप खुल जाएगी। कल सुबह 6 बजे सभी का, मैं फिर कह रहा हूं, तुम सभी का, जो बाद में देखने वाले हैं तुम सभी का, और जो लेट आते हैं उन सभी का सुबह 6 बजे इंतजार करूंगा। क्या? बेसब्री से इंतजार करूंगा। पूरा भरोसा है कि तुम सुबह 6 बजे कल मेरे साथ में
क्लास के अंदर होंगे, सब साथ में होंगे दोस्तों, तो हम सब साथ में मिलकर के पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हंसते रहना। राजौरी टीम की मेहनत, उत्कर्ष की मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करना, साथ में क्लास के कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट कर देना मेरी टीम के लिए, उत्कर्ष परिवार के लिए। चलिए फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे। जो बाद में सुन रहे हैं क्लास रसगुल्ला, मेरी जान माय डियर रसगुल्ला, कल सुबह 6 बजे आना है। तुझसे स्पेशल कह रहा हूं, क्या स्पेशल इनविटेशन है। कल सुबह 6 बजे आकर देखो एक बार, अलग ही आनंद आएगा। क्या अलग आनंद आएगा। चलिए महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है, देश की शान है दोस्तों। मां बाप का सम्मान करना, उन्हें एक बार कह देना हंस के कि मैं करके दिखलाऊंगा। क्या मैं करके दिखलाऊंगा, तेरे सपने को पूरा करके दिखलाऊंगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।